Yes. बढ़िया। नमस्ते नमस्ते जी। तो आपके वीडियोस ऑन हो जाएंगे तो मुझे यूं नहीं लगेगा कि मैं स्क्रीन से बात कर रही हूँ। तो, तो वैसे अकेले रहने के कारण तो मैं बात कर लेती हूँ दीवालों से भी स्क्रीन से भी, पर ज्यादा अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। बढ़िया। चलिए, थैंक यू जिन लोगों ने कैमरा शुरू किया है। प्रार्थना से शुरुआत करते हैं हम लोग इस ज्ञान गंगा सत्र की। प्रार्थना मुद्रा, प्रार्थना भाव। आज हम शांति प्रार्थना सभी के लिए करेंगे और असतो मां सद्गमय भी करेंगे। कि भगवान ही हमें ये ज्ञान देते हैं ना, तो भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो प्रार्थना भाव में सभी जुड़े। रीढ़ की हड्डी सीधी, प्रार्थना मुद्रा, प्रार्थना भाव शुरू करेंगे। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शांति। अंगूठा आज्ञा चक्र पे लगा के हथेलियों को आंखों पे रख के आंखें खोल सकते हैं। प्रणाम। क्या बात है, आपके चेहरे देख के अच्छा लगता है। प्रणाम। चलिए, तो हमारे ज्ञान गंगा के इस सत्र की शुरुआत करते हैं और भगवान के, देवी माँ के कमल चरणों में हमारे इस सत्र को अर्पण करते हुए शुरुआत करेंगे। और देखिए, आज हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि ज्ञान गंगा जब हम बोलते हैं ना, तो ये गंगा बहती कहाँ से है? आती कहाँ से है, जाती कहाँ पे है? और क्या हमारे तरफ आती है ये गंगा, या हमको भी बाईपास कर जाती है? तो आजकल बाईपास का जमाना आ गया है ना, सारे फ्लाईओवर्स हो जाते हैं, बाईपास हो जाते हैं, तो हमें भी बाईपास तो नहीं कर रही है ना ये ज्ञान गंगा। तो क्या निर्भर हमारे कुछ गुण है इसके लिए। ये गुण अगर हम हमारे बनाएंगे तो जो ज्ञान गंगा है हमें बाईपास नहीं करेगी। इन द सेंस, इसका मतलब हम इस ज्ञान को अर्चित कर सकेंगे, ग्रहण कर सकेंगे, आत्मसात कर सकेंगे। तो ये गुण हमारे में है क्या? यानी क्या हम काबिल है इस गंगा को, ज्ञान के गंगा को प्राप्त करने के लिए? क्या ये गुण हमारे अंदर है? थोड़ा सा हम ये समझने का आज प्रयास करेंगे। देखिए, बरसात जब होती है तो बारिश तो सभी जगह गिरती है। वैसे ही भगवान तथास्तु तो हमेशा ही कहते हैं, सभी पर आशीर्वाद बरसाते रहते हैं। पर हम हमारे चुन्नी में क्या हम उसे ले सकते हैं? हमारे पदर बोलते थे हम यहाँ पे मराठी में, ओटी भरते हैं और पदर में लेते हैं। तो क्या हम वो हमारे पदर में, हमारे पल्लू में ले सकते हैं भगवान के आशीर्वाद? क्या वो गुण है हम में? क्योंकि ज्ञान गंगा का सत्र आज आपको मैं ऐसा कुछ चीज बताऊंगी, शायद कुछ लोगों को वो चौंकाने वाली हो सकती है। तो चलेगा ना? किसी को बीपी का प्रॉब्लम तो नहीं है? So, ये हार्ट अटैक आ जाता है लोगों को ये चीज सुन के। सो बीपी का प्रॉब्लम है या किसी को, तो प्लीज बताए। हाई बीपी या नहीं? लो बीपी तो चल जाएगा? नहीं है ना? चलिए, तो जो लोग पीएचडी करे हुए हैं, जो लोग मास्टर्स किए हुए हैं, डबल मास्टर्स किए हुए हैं, इन लोगों को ज्ञान गंगा रिसीव करने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है।
इस चीज को ग्रहण करने में थोड़ी दिक्कत होती है। ये हकीकत है। कैसे हम समझने का प्रयास करते हैं, पहले एग्जाम्पल्स के साथ में। हिस्ट्री में जाइए, इतिहास में, और देखिए सबसे फेमस पर्सनालिटीज, सबसे प्रसिद्ध साइंटिस्ट, इंटेलेक्ट्स कौन है, कौन याद आते हैं? आइंस्टाइन याद आ जाते, निकोला टेस्ला याद आ जाते, आते हैं, न्यूटन याद आ जाते, यस, थॉमस एडिसन याद आ जाते। क्यों? ये सबकी कुछ तो कुछ खासियत है और कुछ कॉमन चीजें हैं। क्या है पता है? इन सबको स्कूल से निकाल दिया गया था। और यहाँ पे अगर हम में से किसी को स्कूल से नहीं निकाला है तो देखिए, कंपेयर करिए, देखिए। अगर स्कूल में से किसी को निकाला है, ऐसा कोई है यहाँ पे, तो वो बहुत भाग्यवान है। क्योंकि ये सारे फेमस पर्सनालिटीज है ना, इनको स्कूल से निकाल दिया गया था। और ये ग्रहण कब कर सके ज्ञान गंगा को, और क्यों कर सके? पहला कारण, स्कूल से निकाल दिया था इसलिए ग्रहण कर सके। क्यों? तो क्योंकि स्कूल का उद्देश्य होता है बच्चों को, बच्चों की क्रिएटिविटी, एक सर्वे हुआ था, ये मेरा कहना नहीं है, ये सर्वे के अंदर ये खोजा गया। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, मैं पहले वो बता देती हूँ। तो जैसे, हाँ देखो, मैं भी डबल मास्टर्स हूँ तो मेरी भी एलिजिबिलिटी नहीं है। मैंने जब मास्टर्स इन आर्किटेक्चर किया, उसके बाद में मास्टर्स इन साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग जब किया ना, तो तब मेरा ये टॉपिक था थीसिस का, द इफेक्ट ऑफ साइकोलॉजी ऑन द स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। और वो थीसिस लिखने के लिए मैंने जो रिसर्च किया, तब मुझे समझा ये चीज कि एक बच्चा जब स्कूल में जाता है, उसके पहले उसका सेल्फ एस्टीम देखते हैं कितना होता है। तो बहुत अच्छा होता है, 90-100% उसका सेल्फ एस्टीम होता है। स्कूल से निकलने के बाद में जस्ट 10 से 12 साल में 80% सेल्फ एस्टीम बच्चों का कम हो जाता है, ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज 80% सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है। सेल्फ एस्टीम अगर कम हो जाए तो हमें पता है कि हमारा भविष्य ही उस पर निर्भर करता है। हम्म। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात है कि ये भी हम जानते हैं कि जो हमारी पुरानी परंपरा थी, जो गुरुकुल परंपरा थी, जहाँ पे शिक्षण, एजुकेशन, ज्ञान, इसे बेचा नहीं जाता था, पर वो गुरु बच्चे को उनके गुरुकुल में रखते थे और उनका खाना पीना भी वो खुद ही बेयर करते थे। शिक्षण भी फ्री में देते थे, एजुकेशन भी फ्री में देते थे, खाना पीना रहना भी फ्री में देते थे। आजकल क्या है? एग्जैक्टली उल्टा है। स्कूल्स अगर खुले हैं तो आप उनके अगर ओनर्स को जानते हैं, तो आपको पता चलेगा कि स्कूल खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ज्यादातर, हाँ, ज्यादातर उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। अगर पैसा कमाना उद्देश्य है, तो अगर इंटेंशन ही अलग है, तो कैसे क्या उसमें रहने वाला जो बच्चा है वो फूलेगा? तो हमने इसके ऊपर लास्ट टाइम बात की है, तो वो रिपीट नहीं करेंगे हम। दूसरी एक और बात है कि आइंस्टाइन ने कहा था E = mc²। हम सब जानते हैं ये इक्वेशन अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं कर पाता है। इतना इतना साइंस डेवलप हो गया है, हम इतने आगे आ गए हैं, फिर भी ये इक्वेशन अभी तक कोई साबित नहीं कर पा रहा है। पर तब उस जमाने में, अभी प्रश्न ये करिए, क्या कभी प्रश्न आया हमको आइंस्टाइन ने वो इक्वेशन कैसे खोजा था? अगर साबित भी नहीं कर सकते हैं तो खोजा कैसे था वो इक्वेशन तब? और वो जो उसका जो उत्तर है, वो सेम उत्तर है जिससे हमारे ये हमारे ऋषि मुनि ने जो ये जो लिखे थे वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, तो ये सब किसने लिखे थे और कैसे लिखे थे और कहाँ से आया था वो ज्ञान? एनीवन नोज दिस आंसर? चैट बॉक्स में आप लिखिए।
किसी को पता है ये कैसे आए थे? ये वेद जो है, इसमें हमारे ऋषि मुनि ने जो लिखा है, ये कैसे लिखा था? उन्होंने क्या रिसर्च किया था? ध्यान में आया। वेरी नाइस। ध्यान में आया। और अगर वो ध्यान में आया तो वैसे ही आइंस्टाइन के भी ध्यान में ही आया था। निकोला टेस्ला, थॉमस एडिसन, ये सारे ग्रेट साइंटिस्ट है ना, उनके पास कोई पीएचडी डिग्री नहीं थी, कोई मास्टर्स नहीं था, पर उनके पास ये कैपेसिटी थी, उनके पास ये काबिलियत थी कि वो उनका जो दिमाग है ना, मंकी माइंड, बंदर मन, उसको रिक्त कर दिए थे, उसको खाली कर दिए थे, एम्प्टी कर दिए थे। और एम्प्टी करने के कारण ही वो ध्यान में जा सके थे। अभी हम ध्यान में बैठते हैं तो कैसा वो मंकी माइंड, बंदर के जैसे, है ना, चबर 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 करता है, भटकाता है। वो जब नहीं होगा, जब हम वो स्थिति में आ जाएंगे कि हम शांति में बने रहे, सुख और दुख एक समान बने रहे, दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। तो ये भगवान कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 56 नंबर के श्लोक में, बताते हैं कि दुख और सुख है ना, इसको समभाव में देखते आना चाहिए। और वीतराग भय क्रोध यानी अटैचमेंट, मोह माया, ये भय और क्रोध, इसको, इससे आपने वीत, इससे डिटैच होना है, ये चीज आपके जीवन में से निकाल देना है, तभी आप स्थित धीर मुनि बनेंगे। और ये जो हमारे सारे साधु संत ऋषि मुनि और ग्रेट पर्सनालिटीज है, ये कर पाए थे क्या? रिक्त हो पाए थे। चबर चबर मंकी माइंड नहीं था, कुछ सोच विचार नहीं था। और जब वो नहीं होता है ना, तो बस भगवान फिर वो देता है, और वो जो देता है वो फिर हम ग्रहण कर पाते हैं। नहीं तो भगवान देता रहता है, पर एक वो हम बोलते हैं ना, पालथ्या घड्यावर पानी, ओपन बाउल हम नहीं रहते हैं, हम उल्टे हो जाते हैं। उल्टा बाउल होगा तो उसके अंदर तो कुछ नहीं होगा ना, बरसात हो रही है और अगर पालथा हमने घड़ा रख दिया, अंदर नहीं कुछ आएगा। तो ऐसे ही भगवान के ना ही आशीर्वाद अंदर आ पाते हैं हमारे, क्योंकि रिक्त नहीं है, क्योंकि जगह ही नहीं है, क्योंकि हम ऐसे उल्टे हो गए हैं। और ना ही हम कुछ चीज जो समझनी है वो सही चीज समझ सकते हैं। तो अभी हमने जो प्रश्न किया था, जो हमने प्रार्थना की थी, असतो माँ सद्गमय, असत से सत्य की तरफ हमें ले जाए, क्योंकि यही सत्य है। और ये सत्य जो है ना, इसी को हम ज्ञान बोलते हैं। हाँ, ज्ञान इज नॉट व्हाट इज रिटन इन द स्कूल का टेक्स्ट बुक वगैरह, जिससे हमारे जीवन में कुछ फर्क ही नहीं पड़ना है। ज्ञान तो वो है कि जिससे हमारा जीवन सुंदर होगा ना। एजुकेशन क्या है? आप बताए एजुकेशन, आप में से सभी लोग, आपकी सबकी 10वीं हुई है, सबने 10th किया है? अरे अरे सो किसी को चांस नहीं आइंस्टाइन निकोला टेस्ला बनने का। कोई बात नहीं, चलो। अच्छा, हो गई है अगर 10वीं या 12वीं, जो भी हो गया होगा। तो आपको क्या लगता है एजुकेशन क्या चीज है? उसको डिफाइन करिए। व्हाट इज एजुकेशन? व्हाट इज इट्स बेनिफिट टू यू? और व्हाट शुड बी द बेनिफिट? और व्हाट हैज इट डन टू यू? और व्हाट इट शुड डू? इस ये 3-4 प्रश्नों के कुछ भी उत्तर आपको हो तो बताएं प्लीज। ईश्वरीय शक्ति विद इन देम, ओरल नॉलेज, यस साधना, ये पहले वाले प्रश्न का उत्तर था, राइट। यस रविता जी, चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज, तो हम लोग थोड़ा विषय पर रहेंगे आज। हाँ, बाकी डिटेल बाद में जाएंगे। ब्रॉड ओरिएंटेड स्टडी, ब्रेड ओरिएंटेड या ब्रॉड ओरिएंटेड? ब्रॉड बोलना चाह रहे हैं क्या आप? What is education according to you, and what do you get from education, and what should you get? ओके, मीना जी ने बहुत अच्छा लिखा है, टू नो द पर्पस ऑफ लाइफ। अभिषेक जी इज राइटिंग, डिग्री मेक्स पर्सन लिटरेट बट नॉट एजुकेटेड। क्या बात है, बढ़िया अभिषेक जी। हम लोग यहाँ पे गुरुकुल शुरू करेंगे, आप आ जाइए। दिस ऑल्सो मेक्स यू एलिजिबल टू बी हियर।
प्रेमलता जी, ज्ञान हम जब जन्म के साथ ही ईश्वर ने हमें दिया है। अच्छा, ओके। ओपन आवर माइंड्स टू एक्सप्लोर एंड क्रिटिकल थिंकिंग, हमारे क्वालिटीज को और शार्पन करे, लाइफ स्किल सिखाए, विपरीत स्थिति में कैसे रहना है, डिसिप्लिन, एजुकेशन, एजुकेशन टू लर्न इंग्लिश एंड बी एजुकेटेड। ओके, एजुकेशन कंप्लीशन। अच्छा, आप में से, आप सभी के किसी सबके बच्चे हैं ना? आपने बच्चों को क्यों डाला है स्कूल में, कॉलेज में अभी, वो बताइए। ये चीजों के लिए डाला है क्या? बच्चों को आपने स्कूल कॉलेज में क्यों डाला है अभी, वो बताइए मुझे प्लीज, चैट बॉक्स में। आपके बच्चों को कौन से स्कूल में डाला है, वो सब सिलेक्शन करने का क्राइटेरिया क्या था, क्यों डाला है, वो सीख कर क्या होंगे? एजुकेशन हेल्प्स टू लिव लाइफ एंड टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। ओके, करियर, हाँ गुंजन जी, थैंक यू फॉर राइटिंग दैट। अभी यहाँ पे देखिए आ रहा है, इंडिपेंडेंट बने और खुश रहे। हाँ, पर अब लाइफ के अनुभव ने हमें सही एजुकेशन के मायने समझ आए। टू बी अ गुड ह्यूमन विच इज नॉट इन आवर एजुकेशन। ओके, टू बी इंडिपेंडेंट, कंपटीशन के लिए रेडी हो, find good avenue in life. Okay, to get worldly knowledge and earn livelihood. Very nice. Okay. अच्छा, अभिषेक जी, you don't have a child. अरे, हर बच्चा हमारा ही बच्चा होता है। मेरे हजारों बच्चे हैं मेरे, और मैं 16 साल की हूँ, फिर भी। They are expected to get a good job. Thank you, Dina ji. Lovely. Thank you. They are expected to get a good job is also what most people say. Education helps to broaden our knowledge and help in the sustenance in life. Education, thinking level, in in and path to give life, independent life. All right, fine, ठीक है. You don't have kids, but I think to homeschool them myself, and now I will make them attend your sessions. I, I want to teach them about environment and Hinduism more. Yes. Education did not give access to tap our creativity. Very nice. Children don't think nowadays. Very good. Okay, so lovely answers, and you are quite aware also. आपके उत्तर पढ़ के बहुत बढ़िया लगा। आप सभी लोग अवेयर भी है, जो आम तौर पे ना यहाँ पे आप देखेंगे तो पेरेंट्स अवेयर भी नहीं है। पेरेंट्स खुद के दिमाग पे तो टेंशन है ही, और वही जो स्ट्रेस टेंशन जो है वो बच्चों में बाईपास होता है, वो बच्चों में जाता है। क्यों? तो एक माँ को और पिता को क्या चाहिए कि उसका बच्चा ऑलराउंडर बने, हर चीज में फर्स्ट आए, स्टडीज में भी, गेम्स में भी, क्या एजुकेशन में भी, ड्राइंग में भी, म्यूजिक में भी, गिटार बजाने में भी, फुटबॉल में भी, क्रिकेट में भी। हाउ इज दैट पॉसिबल? और वो जो स्ट्रेस टेंशन होता है, और वो क्यों होता है? नाम से क्या मिलेगा? ये नाम का मतलब है कुछ आपके जीवन में, इससे सुख मिलेगा या और कुछ होगा? इसी के कारण तो दुख मिलता है एक्चुअली। और इसका आनंद क्यों होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग बहुत अच्छा आप कहेंगे, लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे, बहुत बड़ा नाम होगा, पर ये नाम बहुत टेम्पररी है, और बहुत, आई एम सॉरी टू से, पर ये बहुत ब्रीफ है, तत्कालीन है, क्षणिक है, और डिस्ट्रॉय होने वाला है। जब हम ये समझ जाएंगे ना कि अगर ये नेम एंड फेम मिलता भी है तो ये तत्कालीन है, क्षणिक है। भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 14वां नंबर का श्लोक भगवान बताते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाहा आगमापायिनो अनित्या तान् स्थितिक्षस्व भारत। ये सुख और दुख जो है, ये सर्दी और गर्मी के ऋतु के हिसाब से है, आते हैं जाते हैं और नित्य रहते हैं। तो तुम थोड़ा सा पेशेंस धरो, थोड़ा सा पेशेंस करो। आज का एजुकेशन सिस्टम हमें एग्जैक्टली अपोजिट सिखा रहा है। पेशेंस तो समझाता ही, जो भी एजुकेटेड है, पीएचडी है, उसको तो पेशेंस नहीं है। हाई प्रोफाइल जॉब है, उसको तो समय है ही नहीं, पेशेंस ही नहीं है।
और पेशेंस से ही हमें सब मिलेगा। तान तितिक्षस्व भारतः, इतना सुंदर भगवान कहते हैं ये दूसरे अध्याय के 14वें नंबर के श्लोक में कि तुम थोड़ा तितिक्षा करना तो सीखो। थोड़ा समय तो लगेगा मेरे आशीर्वाद तुम तक पहुंचने में। और अगर दुख आया है तुम्हारे जीवन में तो दुख के बाद में सुख भी आ रहा है, थोड़ा तितिक्षा करो। आगमा पायिनो, जो आता है वो जाता है और सब कुछ अनित्य है। और नित्य क्या चीज है? ये जो हम पंच महाभूता के बने हुए हैं ना, ये 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स सबको पता है ना? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इससे ही हम सब बने हैं। हमारा पूरा जो ब्रह्मांड इसी से बना है। सब अनित्य है, सब बदलते रहता है, सब चेंजेबल भी है, सब डिस्ट्रक्टिबल भी है। नित्य क्या है? जो हमारा असली स्वरूप है वो नित्य है, और जो तो हम समझ ही नहीं पाए हैं, आत्मा नित्य है। और अगर हम आत्मा है ये समझ जाएंगे, हम नित्य स्वरूप है ये समझ जाएंगे। दूसरे अध्याय में 23वें नंबर के श्लोक में भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं गीता में? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। कि कोई अस्त्र भी तुझे छिद्र नहीं कर सकता है, कोई अग्नि नहीं जला सकती, कोई वायु और पानी जल तुझे कुछ डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और कितने लोग हैं रोते बैठते हैं कि अरे मुझे तो ये हो गया, मुझे तो यूरिन इन्फेक्शन हो गया, मुझे तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, और छोटी कोई तो बीमारी रहती है और वो लेके रोते बैठते हैं। क्यों? देखिए यहाँ पे वो उस इंसान की अटैचमेंट है सुपरफिशियल चीजों से। मोह माया है। ये सब चीज जो है जगत मिथ्या। ये पूरा जगत जो हमें दिखता है ये मिथ्या है, ये झूठा है, इसमें एक्चुअली असलियतता है ही नहीं। हम समझ ही नहीं पाए हैं इस जगत को। अगर हम समझ लेंगे तो हम ये समझेंगे कि जो हम समझ रहे हैं ये है ही नहीं ऐसा। ये पंच महाभूत हम है ही नहीं ना, हम तो आत्मा है, सर्वपरे है, नित्य है। अग्नि, शस्त्र अस्त्र, पानी जल वायु हमें कुछ नहीं कर सकती है। इसीलिए जिन जिन बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वामी संत लोगों ने ये जान लिया है, और देखिए सबसे बड़े जो भी थे, आप अभी इवन रामकृष्ण परमहंसा, ये सब लोगों के भी आपने अगर चरित्र पढ़े होंगे, इनको कैंसर और बहुत बड़े बड़े बीमारियां थे। और एक छोटी सी कहानी चलिए आपको बताती हूँ, और ये जो कहानी है ये चरित्र है, ये मैंने कम से कम 3-4 बड़े बड़े साधु संत लोगों की पढ़ी हुई है, सेम है। हम्म। तो मैं नाम नहीं लेती हूँ अभी। जो है साधु संत वो बीमार थे, डेथ बेड पे थे। तो उनके एक मित्र आए और पूछे कि कैसे लग रहा है तुम्हें, तुम कैसे फील कर रहे हो। और उनके मित्र थे ना, वो भी पहुंचे हुए थे, उन्हें भी सिद्धि थी, उन्हें भी वो दृष्टांत होता था, समझता था चीजें। यानी ये पंच महाभूत के परे की चीज उन्हें भी समझती थी। तो ये सोए हुए थे और फिर ये ऐसे नाटक कर रहे थे। ये बोले अरे बहुत दर्द है, बहुत पेट दुख रहा है, कमर दुख रही है, बस कुछ किया ही नहीं जाता है। तो वो जो मित्र है ना हंसने लग गए जोर जोर से। बोले क्या झूठा बोल, कितना झूठा बोलते हो तुम, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत ज्यादा मजे में हो। और वो सच्ची बहुत मजे में थे। लास्ट स्टेट ऑफ कैंसर में रहने के बावजूद भी मजे में कैसे रह पाता है कोई? क्योंकि वो इंसान जान गया था कि ये शरीर तो मैं हूं ही नहीं। और क्या होता है पता है? जब हम मजे में रहते हैं यानी हमारा मन प्रसन्न रहता है। हाँ, हम मजे में यानी शरीर थोड़ी मजे में रहता है, मन प्रसन्न रहता है। मन जब प्रफुल्लित रहता है, प्रसन्न रहता है, हमारे वाइब्रेशंस बदल जाते हैं। आप सब में से अगर किसी को भी कुछ भी बीमारी है तो समझ लीजिए उसका कारण क्या है? Energy is all that is there. If you want to understand the magic of the universe, understand in the terms of energy, vibration, frequency. And if you change your frequency, अगर आपने आपकी frequency को बदल दिया है तो आपका सब बदल जाएगा, ऊर्जा वाइब्रेशन बदल जाएगा। आपके शरीर के भीतर एक छोटा सा आप एटम ले लो। हम्म। उसके अंदर क्या है? एटम के अंदर अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। उसके भी अंदर हम देखेंगे तो उसमें क्या है?
उसमें क्वार्क है। और क्वार्क यानी क्या है? क्वार्क यानी हमको भले ही हमारा ये स्टेबल दिख रहा है हाथ, पर उसमें अंदर का एक एक छोटा छोटा सेल, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अंदर जो क्वार्क है, दैट इज नथिंग बट एनर्जी वाइब्रेटिंग एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी को अगर आपने ठीक कर दिया तो आपकी बीमारी तो छूमंतर हो गई, गायब हो जाएगी आपकी बीमारी। बीमारी हुई क्यों है? क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो गई है। और यही फ्रीक्वेंसी को ठीक करना इज सिंपल, इज लाइक मेकिंग योर लाइफ इजी एंड दिस। हाँ, प्रेमलता जी ने रैट रेस लिखा है। राइट। तो एवरीवन कांट बिकम polymath like Kamal Hassan who is multi talented। अच्छा, everyone can't be multi talented। मल्टी टैलेंटेड की जरूरत ही नहीं है। हर इंसान जन्म क्यों लिया है बताइए? अगर हमने जन्म लिया है, यानी हमने यानी किसने? आत्मा ने। अभी ये समझ लेते हैं। हमने जन्म लिया है यानी हमने ये शरीर धारण किया है। ये शरीर धारण हमने क्यों किया है? हमारे आत्मा ने इस शरीर को धारण किया है भोगने के लिए। क्योंकि अगर हमारा भोग कुछ नहीं होता तो मोक्ष प्राप्त हो चुका होता है। समझ रहे हैं? हम परमात्मा के साथ में एक हो गए होते, आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया होता, योग हो गया होता। पर हमारा कुछ अकाउंट बाकी है सेटल करना, और वो अकाउंट को सेटल करने के लिए, भोगने के लिए हमने जन्म लिया है। और जब कुछ भोगना पड़ता है तो फिर रोना क्यों है? हाय मुझे तो ये हो गया क्यों रोना फिर? जन्म ही अगर हमने इसलिए लिया, वो अगर हम समझ जाएंगे तो बहुत हंसते हंसते उसे पार भी कर लेंगे। और अभी इसको पार करने के लिए देखिए, इतने एवरीथिंग इज एनर्जी, हमने ये देखा। उस एनर्जी से आप अलाइन कर लीजिए। जैसे हमने देखा था वास्तुशास्त्र के अंदर अलग अलग एनर्जीज होते हैं, 45 देवताएं और असुर की एनर्जी होती है। हमारे 9 ग्रह की ऊर्जा होती है, वो नक्षत्र 27 नक्षत्र और 28वां अभिजित, इनकी ऊर्जा होती है। और वो ऊर्जा अगर हम समझ जाएंगे और उनके ऊर्जा से अगर हम अलाइन कर लेंगे ना स्वयं को, तो सारे दुख दर्द हम बाईपास कर लेंगे। कोई भी चीज से, भगवत गीता पढ़ लो, असलियत समझ लो, बाईपास हो जाएगा दुख दर्द, है ना? बिकॉज दुख दर्द जो है ये मानसिक लेवल के ऊपर ज्यादा है। शरीर तो मन का नौकर है, उसको सुनना ही पड़ेगा जो मन बोलेगा वो, ये समझ लीजिए। तो अगर शरीर में कोई डिसीज है, डिसीज का मतलब इस डिस ईज, इजीनेस नहीं है, डिस ईज। जहाँ पे इजीनेस नहीं है, जहाँ पे सहजता नहीं है, वहां पे ये रोग व्याधि उत्पन्न होता है। तो पूरा जीवन हमने पिछले बार बात किया था सहजता के ऊपर। और ये सहजता, ये शिक्षण प्रणाली हमारी किस तरीके से बर्बाद कर देती है। हमारा ये जो 9 to 5, 9 to 6 जो भी जॉब रहता है, या जो भी हमारे ऊपर एक वो लटकती हुई तलवार होती है, बर्डन होता है, इतने बज गए, ये करना है, ये करना है, ये सब चीज के कारण हमारे जीवन से सहजता को वो नष्ट कर देता है। और जब ये सहजता नष्ट हो गई है तो हमने देखा कि कैसे ये हम पर प्रभाव लाती है। अगर हम सहजता में रहे होते, स्कूल से अगर हमें निकाल दिया होता या छोड़ दिया होता हमने स्कूल, तब चांसेस थे कि हम आइंस्टाइन बन गए होते, न्यूटन, निकोला टेस्ला, थॉमस एडिसन बन गए होते। पर ये सब जो संस्कार हुए हैं ना हम पर, ये संस्कार है। हाँ, एजुकेशन सिस्टम में से जो हम आए हैं, हमारे माता पिता ने हमें संस्कार दिए हैं, तो उन्होंने भी उन्हें जो हमारे लिए उचित लगा वही संस्कार दिए। पर उन्हें जो उचित लगा ये जरूरी नहीं है कि वो उचित होगा ही। अब जैसे मेरा इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन हुआ था, तो इसलिए मेरा इंग्लिश फ्लो बाय नेचुरल हो जाता है, मेरा राइटिंग इंग्लिश में हो जाता है। दो मुझे पसंद नहीं है, मुझे जो हमारे भाव आते हैं हिंदी में ये ज्यादा पसंद है, पर वो इंग्लिश में एजुकेशन हुआ है ना। मेरे माता पिता को लगा कि नहीं, इंग्लिश में एजुकेशन होगा तो अच्छा फ्यूचर रहेगा। पर फ्यूचर यानी क्या? एजुकेशन का मतलब यानी क्या? तो एजुकेशन का मतलब देखिए, एजुकेशन हमें
एजुकेशन के कारण हमें क्या मिलना चाहिए? तो हमें अल्टीमेटली तो आनंद मिलना चाहिए। पर आज जैसे अभी आपने लिखा है मैसेजेस में, एजुकेशन हमें रैट रेस में डालता है, कंपटीशन में डालता है, और उसी के कारण एनवी, जेलिसी, कंपैरिजन, रैट रेस ये सब उत्पन्न होता है। और जिस वक्त ये उत्पन्न होगा, ये नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होंगे, उस वक्त हमारे वाइब्रेशंस जो है, हमारे सेल के, ईच एंड एवरी सेल, हमारे वाइब्रेशंस कम हो जाएंगे। अगर उस वाइब्रेशन को बढ़ाना है तो बहुत आसान तरीका है। सुनना है तरीका? हम्म। हाँ या ना तो बताए, या थम्स अप बताए, या लिखे समथिंग। सुनना है। पर अगर आप वो सुनेंगे ना, तो एक गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी आपको। हाँ, तो सिर्फ सुन के यहाँ से सुनेंगे और यहाँ से निकाल देंगे तो नहीं चलेगा, तब मैं नहीं बताऊंगी। तो क्या आप गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार है? तो वो बताइए। तैयार है? ओके। तो पहले मैं गुरु दक्षिणा क्या है वो बोलती हूँ। तो गुरु दक्षिणा इज कि ये सुनने के बाद में आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यहाँ से सुनेंगे, यहाँ से निकालेंगे तो नहीं चलेगा। अगर वो सुनेंगे और उसको आत्मसात करेंगे, जीवन में उतारेंगे और उसको लागू करेंगे जीवन में, तो वो गुरु दक्षिणा रहेगी। आगे बढ़ू? नहीं तो मैं रुक जाती हूँ। ओके। तो हमने वो 21 डेज होलिस्टिक लाइफ में हमने वो पिरामिड भी देखा हुआ है। हमारे जो भाव है, ये भाव कैसे हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं, ये भी हमने देखा हुआ है। और ये जो भाव है, सबसे सिंपल भाव है प्यार, लव, LOVE, लव। पर ये जो LOVE है, ये जो हमारे पिक्चर में बताया जाता है, वैसा वाला प्यार नहीं है जो सिर्फ एक के प्रति होता है और जो फिजिकल लेवल के लेवल पे होता है, वो वाला प्यार नहीं। फिजिकल लेवल का सबसे निचला स्तर का है। हमने वो देखा था ना, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा। हाँ। तो भगवत गीता में 3 अध्याय के 42 नंबर के श्लोक में भगवान ने बताया है, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियण्य परम मनः मनसस्ते परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। यानी शरीर सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर इंद्रिय, इंद्रिय के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा। तो सबसे परे जो है वो आत्मा है। अभी आत्मा को तो हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ, उसका कुछ ऑपरेशन कर सकते या उसको कुछ नहला सकते, साफ कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते? इंटेलेक्ट, आत्मा के जस्ट नीचे जो है, या ये फोर जो है चीजें, इसमें सबसे ऊपर क्या है? बुद्धि, आत्मा। तो हमारे बुद्धि को अगर हम बलवान करेंगे, तो बुद्धि जो है वो ये सबका मालिक है ना। अगर आपका बुद्धि बोलेगा, तो आपका मन वैसा उसका ही सुनेगा। अगर अभी आप में से यहाँ पे नौकरी कोई करता है, कौन कौन करते हैं नौकरी? एक प्रेमलता जी का मुझे पता है। और कोई है जो नौकरी करता है, जॉब करते हैं? वंदना जी भी करते हैं। ओके, ऑल राइट। और कोई नहीं है? ओके। तो चलिए वंदना जी और प्रेमलता जी का समझ लीजिए, सॉरी, हाँ, 1 मिनट के लिए जस्ट समझिए। हस्बैंड से बहुत बुरा झगड़ा हो गया। हाँ। अच्छा, और झगड़ा हुआ और खुद की गलती तो नहीं थी, उनकी गलती नहीं थी, पर फिर भी उनके बच्चे और उनके पति और सासू भी उनके ऊपर बहुत गुस्सा हुए। और अच्छा गुस्सा हुआ सब, जो भी नाटक हुआ हुआ वो घर में। पर उनको तो जाना था जॉब पे, तो वो निकल गए जॉब पे। जॉब पे जाने के बाद में वहां पे बॉस थे उनके कोई, तो वो गुस्सा निकाल सकेंगे बॉस पे? वो गुस्से में बात कर सकेंगे बॉस से? और पर वही, अगर वहां पे उसके बाद में वो अगर बच्चे को मिलने जाते हैं, या काम वाली बाई कभी आती है, या बच्चा आता है, तो शायद बच्चे के ऊपर गुस्सा निकल जाएगा, है ना? क्यों? क्यों होता है ये? देखिए, बुद्धि के कारण ये कैसे होता है। अरे बुद्धि बोलती है कि अरे, नौकरी है, वो जो बॉस है तेरा, वो तुझे नौकरी से निकाल देगा, वहां पे गुस्सा मत कर, वहां पे चुप कर, अंदर दबा दे, डाल दे, उसको रोक दे।
और बच्चा तो क्या, अपना ही बच्चा है ना, वो क्या करेगा बेचारा कर करके, वो तो आपको घर से नहीं निकाल सकता है। तो बच्चों के ऊपर तो हम गुस्सा कर देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी बुद्धि जो है ना, ये हमें बता देती है कि कहाँ पे गुस्सा हम कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते। आपका मन के अंदर अगर गुस्सा है भी, बहुत झगड़ा हो गया घर पे, हम हमारी गलती नहीं थी और हमारे ऊपर कुछ गलत आरोप भी लगा दिया, तो भी हम हमारे बॉस को जाके वो गुस्सा नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? तो क्योंकि हमारी बुद्धि हमें वो बताती है कहाँ कैसे बिहेव करना है, और वो मन को कंट्रोल कर लेती है अपने आप। फिर आपका मन भी लग जाता है काम में, अलग दिशा में आप निकल जाते हो। होता है प्रेमलता जी, वंदना जी, ऐसा होता है? होता है। ओके, वंदना जी का होता है। ओके। सो सोनल इज लॉस्ट माय जॉब टू डिजीज। अच्छा, बॉस इज स्ट्रॉन्गर, यस। तो देखिए, हमारी बुद्धि ज्यादा स्ट्रांग है, तो हमारे बुद्धि को अगर हम बलवान बनाएंगे, और वो हम कैसे बलवान बना सकते हैं? सही ज्ञान से। और सही, व्हाट इज सही, व्हाट इज द ट्रू नॉलेज? जो हमारे वेद में लिखा हुआ है, जो हमारे भगवत गीता में लिखा हुआ है। ये क्यों मैं बोल रही हूँ इसलिए मत सुनो, पर ये समझ लीजिए एजुकेशन का मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द गोल ऑफ एजुकेशन? अल्टीमेटली द एजुकेशन शुड मेक यू हैप्पी ना, राइट? शुड इट नॉट मेक यू हैप्पी? For some, it can be earning money as a means to be happy. For some, it can be earning respect and name and fame to be happy. बट अल्टीमेटली तो आपको खुश रखना है ना। आपको पैसे कमाने का एक छोटा सा माध्यम है। और आप देखिए, सबसे जो श्रीमंत आदमी है, क्या वो खुश है? थोड़ा सर्वे करिए। जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे है, उसके पास सबसे ज्यादा परेशानियां हैं, वो खुश नहीं है ज्यादा। तो हमारी जो खुशी है, ये पैसे पे तो निर्भर ही नहीं करती है। हम क्यों पैसे के पीछे पड़े हैं फिर? थोड़ा सोचिए कभी, और खुद ही उसका निष्कर्ष निकालिए। तो इसका गोल क्या है? एजुकेशन का गोल क्या है? हम क्यों सीखते हैं, क्यों सीखना चाहिए? आनंदित रहने के लिए। और हमें आनंद कहाँ मिलती है, वो समझना चाहिए। और वही हमने जो आज प्रार्थना करी, असतो माँ सद्गमय, कि हमें असत्य से सत्य के तरफ ले जाए। क्योंकि अगर हमें सत्य पता चल जाएगा, जैसे ये ऋषि मुनि जो लास्ट स्टेज कैंसर में भी एकदम आनंदित थे, क्यों? तो क्योंकि उन्हें सत्य पता था, और वो सत्य अनुभव कर चुके थे कि वो ये पंच महाभूत से बने हुए शरीर नहीं है। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तमस से हमें, अंधेरे से, तमस यानी नकारात्मक, इग्नोरेंस, अंधार, अंधेरा, इससे हमें रोशनी की तरफ ले जाए। ज्योत, ज्योत इज व्हाट? दिशा, जो हमें दिखाता है सही दिशा। हाँ, दिशा इज नॉट एनी दिशा, इट इज द सही दिशा। जो हमें सही दिशा दिखाता है, वहां पे ले जाए। और फिर मुझे मोक्ष के तरफ ले जाए। लास्ट सेंटेंस में फिर कहा है कि हमें मोक्ष के तरफ ले जाए। अच्छा। सो आज एक्चुअली मैंने ये करना था कि आज ज्ञान गंगा सत्र है, तो आज आप थोड़ा ज्ञान दीजिए सभी को, एक दूसरों को। आ, ये मैंने लेना था, और ये बस हमारे प्रार्थना का एक छोटा इंट्रोडक्शन करना था, तो वो छोटा मेरा बड़ा हो गया, आधा घंटा तो उसमें ही चला गया। तो ऐसा है। अभी आप में से कौन थोड़ा ज्ञान देना चाहेंगे? आप लोगों में से किसी को कुछ बोलना है? कुछ इस, अच्छा, जो अभी हमने कहा है इसके ऊपर भी अगर कुछ बताना है। रविता जी, इसके ऊपर अभी हमने सिर्फ यही बात करना है जो पर्सनल नहीं हो, जो सभी के बेनिफिट के लिए होगा। ये आप अनम्यूट करिए और आप बताइए क्या है। नमस्ते दीदी। पर्सनल कुछ नहीं है आपने, क्योंकि एजुकेशन का बोलो ना, तो जो मुझे, मैं कोई कोई पार्टिसिपेंट्स को मैं जानती भी हूँ, मतलब दीना जी हैं और एक दो शशि जी है। सोनल जी से पिछली बार मुलाकात हुई थी, फोन पे मैंने उनको बताया कुछ। तो मुझे जो समझ में आता है ना, जैसे आपके बोलते हैं ना, जब हम अपनी फ्रीक्वेंसी रेस करते हैं ना, परमात्मा जानते हैं हमको किससे जोड़ना है। तो जब आपसे जुड़े तो हमें जैसे एजुकेशन का जो पर्पस है और क्या एप्लीकेशन है वो समझ में आया। तो मुझे भी ये होता है कि और मैं क्या करूँ जो
और अपने आप को उठा सकूं। तो मेरा ये है कि व्हाट शुड आई डू, वो तो एक है चीज, वो जो ओके, जिज्ञासा है। वेरी पर नाइस। वो जिज्ञासा है बिकॉज हम जैसे हमने हमारे मम्मी पापा से सुना है कि, और टीचर्स भी बोलते थे कि आप उनको रोल मॉडल बनाओ जिनसे आप कुछ सीख सको। अभी यहाँ हम देना चाहते हैं, लेकिन अभी हमें ये बोला जाता है कि तुम डिटैच हो जाओ, उनको अपनी जिंदगी जीने दो, जो उनको सही लगता है उनको कर दो, लेट देम एक्सपीरियंस बिकॉज दे हैव कम फॉर एन एक्सपीरियंस। चलो ये भी हमें समझ में आ गया। पर हमें ये समझ में आता है कि हमें अपने बारे में नहीं सोचना, हमारे परिवार के बारे में नहीं सोचना, हमें पूरे ब्रह्मांड के लिए सोचना, बिकॉज वी हैव टू लीव समथिंग बिहाइंड सो दैट वी कैन ग्रो, वी ऑल कैन ग्रो टुगेदर। तो मेरा ये टेक है फ्रॉम टुडेज सेशन, दैट्स व्हाट आई हैव पर्सनली ओके, फील। थैंक यू फॉर शेयरिंग रविता जी, लवली। एंड आज का सेशन खत्म थोड़ी हुआ है, अभी तो बने रहिए। पता नहीं अभी आधे घंटे में शायद बदल जाए आपका टेक अवे, तो क्या अभी मैं उल्टा भी बोल सकती हूँ। आई स्टार्ट सेइंग कि ये देखो शशि जी ने यहाँ पे लिखा है, जस्ट 1 सेकेंड प्रेमलता जी, वी विल टेक व्हाट शशि जी हैज रिटन एंड इट इज ऑल्सो व्हाट रविता जी का शायद मन बदल जाए। शशि जी लिखते हैं, जिसके पास पैसे की दिक्कत है वो भी तो बहुत दुखी है। हाँ है शशि जी, हाँ है ना, वेरी ट्रू, सत्य है ना, एवरीवन एग्रीज। जिसके पास पैसे नहीं है वो भी बहुत दुखी है, पर क्यों? क्यों तो पूछिए एटलीस्ट, क्यों दुखी है वो तो बताइए। वो इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि वो इंसान को पैसे से अटैचमेंट है। वो इंसान को अगर पैसे से अटैचमेंट नहीं है, आज हमारे पास में अभिषेक, आर यू देयर? अभिषेक, अभिजीत, आई एम सॉरी, अभिषेक, अभिषेक, आर यू देयर? मैम, अगर कोई अपने बेसिक नीड्स और ये सब बेसिक जो है वो ही नहीं पूरा कर सकेगा तो वो तो दुखी रहेगा ना मैम। ऐसे आपको लगता है? बताइए मुझे एग्जाम्पल। अभी मैम, हमारे मैंने पास में यहाँ देखा पे है, भी मेरी एक कजन है वो काफी साल बहुत ज्यादा पैसे की दिक्कत में रही, तो उनके मैंने पास देखा खाने उस के लिए फैमिली रोटी, में। खाना नहीं मिल रहा था, उन्हें घर नहीं था, खाना मैम, नहीं था। खाना खाना मिल रहा था लेकिन वो भी बहुत मुश्किल से। मतलब बहुत साल तक उसके हस्बैंड का जॉब नहीं था, वो किसी तरह घर चलाती थी कुछ कुछ करके। तो आई हैव सीन वेरी फ्रॉम वेरी क्लोज मैम कि पैसा भी बहुत जरूरी है आज के सोसाइटी में। आज का जो सेटअप है सोसाइटी का, उसमें पैसा भी बहुत जरूरी है खुश रहने के लिए। मैम, आई फील दैट वी कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट। ओके, चलो लेट मी ऑल्सो गिव यू मोर एग्जाम्पल्स इसके अंदर। तो ये हर एक इंसान का देखने का नजरिया होता है। अभी हमारे साथ में यहाँ पे अभिषेक भी बने हुए हैं। अभिषेक जब भी आएंगे प्लीज अनम्यूट करके बता देना। इनकी भी जो दिक्कत है ना, आप देखिए, इनके भी जो सिचुएशन है, बहुत सालों से जो नौकरी नहीं है या घर नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर वो कितने आनंदित है, कितने प्रसन्नित है, उसके वो बहुत अच्छे एग्जाम्पल है अभी, एग्जैक्टली टू व्हाट यू आर सेइंग। जब भी हम लोग कृतज्ञ भाव में आते हैं ना, अभी ये मैं आपको बोल रही हूँ, 20,000 का कोर्स किया है माइंड वैली के ऊपर। केन करके जो एक वो सबसे रिचेस्ट पर्सन ऑफ जापान, उन्होंने जो ये सत्र लिया हुआ है कि श्रीमंत कैसे, यानी हाउ टू बी रिच, और हाउ टू बी रिच को जो है उसके अंदर उन्होंने क्या बताया है पता है? जो पूरा 20,000 का मैंने लास्ट टाइम भी आपको कभी तो बताया था, वो ये बताते हैं कि आपके वाइब्रेशंस बदल लीजिए। जब भी आप सोचेंगे कि मेरे पास नहीं है, तो भगवान बोलेंगे तथास्तु और आपके पास नहीं रहेगा। पर जब भी जो है वही, अगर आपने कृतज्ञ भाव से उसे स्वीकारा और बोला कि अरे भगवान, तूने जो दिया है ये काफी है, ये बहुत है, आपने मुझे इतना तो दिया है, और जो है उसके पास अगर फोकस रहेगा, ग्रेटफुलनेस में रहेंगे, तो भगवान तथास्तु बोलेंगे और आपके वाइब्रेशंस अच्छे होंगे और वो बढ़ेगा। और वो जो केन है, ये 20,000 का कोर्स करके आप सीखेंगे कि वो हमें सिर्फ इतना ही सिखाता है कि हाउ टू बी इन ग्रेटिट्यूड, हाउ टू बी इन अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड बी थैंकफुल टू ऑल दैट इज देयर।
वो ये सिखाते हैं कि पैसे आप दे रहे हैं तो वो पैसे को थैंक यू बोलिए, आप पैसे ले रहे हैं तो उसे थैंक यू बोलिए। तो कृतज्ञ भाव में जब तक आप नहीं रहेंगे ना, सब चीज भाव है, बिकॉज वो भाव के कारण हमारे वाइब्रेशंस बनते हैं, और वो वाइब्रेशंस ही हमारे एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को बदलता है। और जो एक हमने जो बोलना था कि प्यार में रहना है, क्यों? तो क्योंकि प्यार की जो वाइब्रेशन है ना, वो 500 के ऊपर उन्होंने लिखा लिखा है उधर हर्ट्स पे। और अगर आप प्यार के भाव में रहेंगे, और एक से प्यार नहीं, सबसे प्यार, जो हमें तंग करता है, तकलीफ देता है, हमें हर्ट करता है, उससे भी प्यार। और वो जब हम कर सकेंगे, वो हम एक्चुअली कब कर सकेंगे पता है? सही ज्ञान आने पर वो भी होता है, वो भी कर सकेंगे, आसानी से कर सकेंगे। और मैं कर पाती हूँ इसलिए मैं आपसे कह पा रही हूँ अभी कि कर सकते हैं। जिसने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है, जो आपको तकलीफ अभी भी पहुंचा रहा है, जो भले ही आपका रिवेंज लेना चाहता है, आपको हर्ट करना चाहता है, उससे भी आपको प्यार आ जाता है। क्यों? तो क्योंकि सत्य मालूम है। क्या सत्य है? कि हम तो आत्माएं हैं, हम नित्य आत्माएं हैं। ये सब जो है बाकी तो ऊपर ऊपर का है। और हमें अगर प्यार रहेगा तो वो हमारा गुण है। किसी और हमसे नफरत करता है, और अगर हम भी नफरत करेंगे तो फिर उसमें और हम में क्या फर्क रहेगा? है ना? तो क्या मैम अंतर ये रहेगा? तो हमारे हमारे एनर्जी भी लो हो जाएंगी अगर हम भी नफरत में चले जाएंगे तो हमने हमारे एनर्जी को संभालना है। और उस चीज के लिए पैसे जो है ना, इम्पोर्टेंट है ही। इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज पैसे को हम माँ लक्ष्मी के हिसाब से देखते हैं, शुक्र ग्रह के हिसाब से देखते हैं हम लोग, अगर कुंडली देखते हैं तो। और अगर हम माता देवी की अगर हम ये देखते हैं एनर्जी, तो माँ लक्ष्मी की ऊर्जा होती है वो। पर वो ऊर्जा आपके पास तभी आएगी, माँ लक्ष्मी आपके पास तभी आएगी, वो आप पर तभी प्रसन्न होगी जब आपकी ऊर्जा आप सकारात्मक करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। नहीं तो माँ लक्ष्मी को थोड़ी अच्छा लगेगा ऐसे जगह पे जाना जो हमेशा नकारात्मक है। तो मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। आज इंसान छोड़ के बाकी कौन सा जानवर है जो पैसे कमा रहा है? और वो नहीं कमा रहा है इसलिए कितना सुखी है। और हमारा जो सिस्टम था ना, ये पैसे का सिस्टम नहीं था हमारा, वो सो कॉल्ड बार्टर सिस्टम, बार्टर नाम भी अंग्रेजों ने डाला है। पर हम लोग जो सह अस्तित्व में रहते थे ना, को एग्जिस्टेंस इन नेचर में जो रहते थे, कम्युनिटी लिविंग में जो रहते थे, तब सभी इंसान लोग, सब ह्यूमन बींग्स प्रसन्न थे, हैप्पी थे, हेल्दी थे। So it is not about money as a note, it is about the mindset. Once your mindset is changed, everything changes. मैम जिसका मैं बता रही हूँ ना, कजिन मेरी, हाँ जी। मैंने बहुत कोशिश किया उसको ग्रेटिट्यूड के सेशंस में ज्वाइन करवाने के, आपके सेशंस में लाने का, बट हाँ, वो नहीं हो पाई, उसका समय नहीं आया था, या जो एग्जैक्टली भी। समय मैं नहीं आया बहुत होता तो लाख नहीं कर कोशिश सकती किया थी। मैंने, राइट। उसको इंटरेस्ट ही नहीं आता था। हम्म। तो दैट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन। यस, ये आपने बहुत सही कहा शशि जी। हर इंसान का समय आना होता है, और वो समय आएगा तो ही वो पॉजिटिव चीजों से जुड़ेगा, या पॉजिटिव चीजों को उसके जीवन में वो आकर्षित कर सकेगा। हमारे जीवन में आने वाले तीनों चीज, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, ये सिर्फ और सिर्फ निर्भर करते हैं कि हमारी एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी क्या है। वो पॉजिटिव हो जाएगी तो पॉजिटिव व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आपके जीवन में आ जाएंगे। और जो इंसान निगेटिव माइंड फ्रेम में है, निगेटिव वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में है, यानी लोअर एनर्जी में है, उसके जीवन में सकारात्मक लोग भी नहीं आएंगे और सकारात्मक परिस्थिति भी नहीं आएगी। ऐसे सकारात्मक सत्संग सुनने के लिए भी हमारी ऊर्जा हमने सकारात्मक बनानी होती है, तभी हम सकारात्मक सत्संग का लाभ ले पाते हैं, या हम अच्छे अच्छे साधु संत ऋषि मुनि के हम लाभ में के संग सत्संग में आ सकते हैं। हाँ, सो आई हैव अ स्टोरी रिलेटेड टू दिस। ओके। मैम टीना जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, डीना जी प्लीज बताएं। टीना जी। मैम पहले टीना गुप्ता जी का हाथ रेज था, उनको बोल देने दीजिए। हाँ जी, टीना जी प्लीज रेज योर हैंड सो आई कैन जस्ट सी वेयर यू आर।
अरे टीना जी, कहाँ हो आप? मैम टीना गुप्ता जी। हाँ, टीना गुप्ता जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आई एम नॉट एबल टू सी यू, व्हाई? हाँ सब दिख गए, दिख गए। हाँ टीना जी, अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। मैम, यू सेड मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट जो जिसके ऊपर जो सरकमस्टांसेस आते हैं ना, उसके लिए तब वो मनी ही सब कुछ होती है। नहीं, ऐसा है कि आ, जिसके पास जो चीज नहीं है उसको वो चीज सब कुछ लगने लगती है। वही वही वही, तब वही शशि जी की बात कह रही हूँ ना मैं, कि वो कहती थी ना कि मेरे कजन को मैंने मतलब इन वो सेशंस में लाने की कोशिश की, तब उस इंसान का जो मन होता है ना, वो दैट इज मतलब डिवाइडेड, मतलब इनटू कि ये मैं कमा के कुछ लाऊं, ये सेशंस तो फ्री के ही हैं। तब उसमें वो कमाने की धुन होती है कि मेरे को कहीं से पैसा मिल जाए, जिसको कमा पैसा चाहिए तो उसको पैसे की धुन होती है वो। पैसे कैसे आते हैं? और मतलब वो उसको यही होता है ना कि मैं कहीं ना कहीं से कमाने जाऊं, जब घर, टीना, जब आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग टीना जी, एक्चुअली एंड एक्चुअली थैंक्स फॉर मैम ये शेयरिंग दैट। नहीं, एक्चुअली ये सरकमस्टांस वो तो अपनी कजन के बता रहे हैं ना, ये सरकमस्टांसेस मेरे पे आए थे 2016 से लेके 2019 तक। हम्म। और ये सरकम बीइंग एन आर्किटेक्ट सब कुछ होते हुए भी मतलब मैं इतनी हेल्पलेस हो गई थी। ओके, सो नो इश्यूज टीना जी, हम लोग ये पर्सनल चीजें देखते हैं बाद में। नहीं, ये होते हैं, मतलब मनी सबके जीवन में होते हैं। मनी मनी की जगह, हेल्थ हेल्थ की जगह, सब कुछ अपनी जगह। मनी इज ऑल्सो एज इम्पोर्टेंट एज हेल्थ। ऑल राइट, ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट टीना जी। ओके डीना जी, अभी डीना जी बताए आपकी एक स्टोरी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी दीदी, एक्चुअली एक एक भगवत गीता के सेशन में ही मैं थी, तभी उस टाइम पे मेरे को स्टोरी सुनाया था किसी ने कि हम्म। एक बर्ड होती है जिसके विंग्स भी ठीक से नहीं चल रहे होते, एंड शी वाज हाँ, यस, है ना। आप यस। बताना चाहो तो आप बता दो, कोई बात नहीं नहीं, नहीं, आप बताए बता बताए, आप दो। नो बताए। इट्स ओके। डेजर्ट में जाती है ना, पानी नहीं है और वो ग्रेटफुल पानी भी नहीं है, जाती उड़ है। भी नहीं पा रही थी, बहुत बीमार थी। आप बताए, सबको तो बताए, बहुत अच्छी कहानी है वो एक्चुअली, इट्स वेरी रिलेटेड, बताइए बताइए। तो वहां से नारद मुनि जा रहे होते हैं भगवान से मिलने के लिए। तो वो उनसे कहती है कि मेरा बहुत हाल खराब है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं उड़ नहीं पाती हूँ, पानी पानी नहीं, खाना नहीं, आप जरा भगवान जी से पूछिए मेरा ये हाल कब तक चलने वाला है। तो नारद मुनि जाते हैं भगवान के पास। तो बोले, भगवान जी बोले नहीं, एक 6-7 दिन है, उसके बाद शी विल बी डेड। तो बोले फिर क्या क्या करना चाहिए?" तो बोले उसको सिर्फ बोलो कि थैंक यू बोलते रहे वो, बस। सो वो नारद जी वापस आते हैं, बर्ड को बोलते हैं कि हाँ, भगवान जी ने बोला तुम्हारी तो बहुत लंबी उम्र है और तुमको थैंक यू बोलने के लिए बोला। बोले किस चीज के लिए थैंक यू बोलो? बोले हर चीज के लिए बोलो, तुम अब जिंदा तो हो, तुम तो इतना तो हॉप करके तो जा सकती हो, इसके लिए थैंक यू बोलो। मतलब जो थोड़ा बहुत मिल रहा है वो उसके लिए थैंक यू बोलो, ऐसे बोले। और नारद जी बहुत दुखी मन से निकल गए वहां से, क्योंकि उनको पता है कि 6-7 दिन ही रहने वाले हैं। आफ्टर अ मंथ और सो ही कम्स बैक, और ये बर्ड पूरी जगह उड़ रही है, ट्रीज पे जा रही है, बड़ी खुश है। तो नारद जी थोड़े शॉक हो गए, बोले ये क्या हो गया? बोले 6-7 दिन में तो ये जाने वाले थे बर्ड। तो फिर बोलते सब ठीक चल रहा है? बोले हाँ बढ़िया बढ़िया, आपने जो बोला उसके बाद से मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को सब कुछ मिल गया एंड ऑल दैट स्टफ। तो नारद जी जाते लड़ने भगवान से, आप तो मुझसे झूठ बोले, आप तो बोले कि 6 दिन में जाने वाली है, और अभी तक वो अच्छी अच्छी भली हुई चंगी है वहां पे, और वो एकदम खुश भी है। तो बोले मैंने तुमको तो एक लाइन भी तो सुनाया था उसके साथ, उसके जो थैंक यू था वो उसके सारे पहले के जो कर्मा थे वो काट गए, उसके ग्रेटफुलनेस से उसे वो कर्मा कट गया उसका, इसकी वजह से उसको लाइफ मिल गया दोबारा। यस यस, लवली, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट दीना जी। तो जब हम ये होलिस्टिकली हम समझते हैं ना कि हम क्यों सफर कर रहे हैं। तो मेरे 23 लाख चोरी गए थे रुपए, 23 लाख रुपीज वो एवेर चोरी गए, एंड आई वॉज लाइक, ऐसी थी मैं, मेरे को जयंत अण्णा बोले की अरे असं काय तुम्हाला असं बघून वाटतच नाही, तुम्ही असे कसे काय इतके पैसे गेले तरी। अच्छा, मुझ में फर्क नहीं आया,
पर किसी और इंसान के अगर वो पैसे गए होते, और वो पैसे भी मैं बेसिकली निकाली थी कि मेरे को जो जगह लेनी थी, जो गुरुकुल बांधना था वो प्रोजेक्ट के लिए वगैरह, तो निकाल के रखे थे कैश एंड सब जो जमा किए थे अल्टीमेटली ठीक है गए, और आने के भी उसके ये नहीं। अभी ऐसे भी जो मैंने बताया ना सिद्धि प्राप्ति इंसान लोग भी जो है, मैं उनसे मिली कि आने वाले हैं क्या, इतना पूछा, ही सेड दे आर नॉट गोइंग टू कम। मुझे लगा कि ठीक है पिछले जन्म के कुछ तो कर्म होंगे। सबसे इजी इज पैसे के रूप में चले गए। अच्छा ऐसा नहीं है मेरे पास में कुछ भरमसाठ पैसे थे, मैं तो 2-2 3-3 दिन तक के सिर्फ वो 25 रुपए के थेपले आते थे, मुझे वो भी याद है। और वो मैं 3 देख मैं वो 3 वही भोजन खाती थी कि बस वो फ्रिज में रखा, उसको गर्म किया, वो खाया, एक एक परोठा रोज खाती थी। ऐसी भी परिस्थिति थी कि कुछ पैसे नहीं थे, जो पैसे थे वो सब वॉटेवर किसी और के पास में, मेरे पास में वो भी नहीं था, और एक वो मानसिकता थी। पर तब में और अब में पता है क्या ये था, तब वो 10 साल पहले जो मेरी मानसिकता थी ना वो नकारात्मक थी कि अरे मैं, मेरे पास में कुछ भी 40 साल के कमाए हुए पैसे ही नहीं है, तो अभी मैं कैसे स्पेंड करूं। मैं घी तेल भी नहीं खाती थी कि बाबा पैसे ये रहेंगे उसका। पर अभी 24 लाख रुपए गए, फिर भी वैसी ही और परिस्थिति, बट फिर भी मैं एकदम मजे में हूँ। क्यों? क्योंकि अंदर का हमारा भाव बदलता है, हमारा नॉलेज बदलता है। और जब हम ये सही नॉलेज प्राप्त कर सकेंगे, तो जो भी टीना जी ने बोला, शशि जी ने बोला, या जब हम वो थोड़े अवेयरनेस में आ जाएंगे, या जब हम वो समझ जाएंगे कि इसके परे क्या है, या उससे हम थोड़े से निगड़ित हो जाएंगे, हमारी भी और थोड़ी ऊर्जा बदल जाएंगी, तो हम ये समझेंगे। और ये ऊर्जा बदलने के लिए भी, पैसे कमाने के लिए भी, या जैसे आज आपको लगता है कि मैं अभी पैसे नहीं कमा सकती हूँ, ऐसा लगता है, पर मैंने कितने महीनों में मैंने एक भी पैसा नहीं कमाया है। हार्डली आई थिंक 2-3 लोगों ने, आप में से ही लोग 3 लोगों ने ऑर्डर दिया है मी हेल्दी शॉपिंग का, पर मैंने कोई सत्र इसका लिया नहीं है। और मैं टाइम भी नहीं देती हूँ ये सत्र लेने के लिए, काउंसलिंग लेने के लिए। एंड आई कैन टेक एस्ट्रोलॉजी का कंसल्टेंसी, वास्तु का कंसल्टेंसी, आर्ट कंसल्टेंसी, भगवत गीता, एंड आई डोंट नो, इतना सारा अलग अलग कुछ कुछ है। और मैं खर्चा ही कर रही हूँ, मैं ये अलग अलग कोर्सेज और सीख रही हूँ। कल मैंने और 20,000 का एक और कोर्स लिया, इतने महीनों का। या इन हमारे जो है ना ये अकाउंट जो है, ये वो हिरेन जी एक अपने वॉलंटियर है जो सीए का काम करते हैं, यानी वो, तो 3 साल तक तो मैंने टैक्स ही नहीं भरा था, और मुझे तो याद भी नहीं कि टैक्स भरना होता है। मेरे घर में ना टीवी न्यूज़पेपर, और मैं किसी से बात ही नहीं करती हूँ, मिलती नहीं हूँ। उन्होंने बोला कि अरे टैक्स नहीं भरा क्या, तो उन्होंने 3 साल का साथ में भरा। अभी भी पूरा साल भर का जब टैक्स करते तब पता चलता है कि देर वॉज, मैं ही इसमें पैसे डालती हूँ, बट ये नहीं है। तो मैं पैसे के अंदर क्यों नहीं जा रही हूँ, मैं पैसे के पीछे क्यों नहीं भाग रही हूँ? मैं आज कमा नहीं सकती हूँ, ऐसा है क्या? ऐसा सिचुएशन नहीं है। मैं एचओडी थी कॉलेज में, वो नौकरी क्यों छोड़ दी? उसमें तो बैठे बैठे बहुत अच्छा कमाई होती है। सब लोग बोल रहे थे मैं तो पागल हूँ कि नौकरी छोड़ दी, तो मैं ही बोल देती हूँ पहले मैं तो पागल हूँ। सो प्रॉब्लम ही नहीं बनता है, सामने वाला इंसान क्या बोलेगा। पर मुझे ये पता है ना कि मैं खुश हूँ, मुझे ये पता है ना कि मुझे क्या करना है, मुझे मेरी दिशा क्लियर है। सो आई नो कि दीज स्मॉल सुपरफिशियल थिंग्स कैन नॉट डिस्टर्ब माई पीस ऑफ माइंड। Once I know that what is important for me, once I know कि these small things are immaterial for the real living, the real living is not that which is dictated by money. The real living is that which is beyond the money. एक मैं किताब लिख रही हूँ, मेरा फोन उधर है, बियॉन्ड मनी नाम का ही है, और उसके अंदर एक मैंने कविता बनाई है। एक ये कविता, ये पोयम एग्जिस्टिंग है, पर उसके अंदर मैंने ऐड किया है, सिर्फ मेरी कविता है नहीं, मैंने सिर्फ एंडिंग के कुछ लाइंस है। तो उसमें के जो मुझे अभी 2-3 याद आ रहे हैं, जो किसी और ने बनाए हुए हैं, एनोनिमस पर्सन। मनी कैन बाय यू अ बेड बट नॉट गुड स्लीप। पैसे से आप तो बहुत अच्छा बिस्तर खरीद सकते हैं, पर आप नींद नहीं खरीद सकते हैं। मनी कैन बाय यू फूड बट नॉट हेल्थ। आपको भोजन मिल सकता है पैसे से, पर अगर आपको एक्चुअल हेल्थ चाहिए ना, तो पैसे से नहीं मिलता है। और अगर पैसे नहीं है ना आपके पास, और अगर माइंडसेट पॉजिटिव है ना, तो आपको वो सन योगी उमा शंकर बाबा पता है ना, ये तो सन की ऊर्जा पे ही जिंदा रहते, पानी तक नहीं पीते ये तो।
और मुझे लाभ मिला है उनसे सन योगा सीखने का। न खाने का झंझट, न पैसे कमाने की झंझट। सूर्य की ऊर्जा तो फ्री अवेलेबल है, कपड़े भी नहीं चाहिए, बैठ जाओ ऐसे ही सन में तो पूरी ऊर्जा ज्यादा मिलेगी। इट इज द माइंडसेट विच इज मोर इम्पोर्टेंट एंड इट इज द माइंडसेट विच गेट्स द मनी। तो ये बहुत सारी चीजें जो है ना हमारे जीवन के, जो हम लोग निगेटिव माइंडसेट में रहते हैं। Sonal, 1 second, I'll come to you. First, let me take Abhishek was गायब पहले and I think he's back. Abhishek, can you unmute yourself? अरे सॉरी, डबल हो गया, वापस अनम्यूट कर लीजिए, मैंने गलती से म्यूट कर दिया। व्हाट मैम? हाँ, आप कहीं चले गए थे बीच में इस सत्र के, हम बुला रहे नहीं, थे आपको, याद कर रहे थे। हाँ मतलब मैं बस हाँ बताइए ना मैम, खाना खा रहा था। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ तो तुम अभी कहाँ नौकरी कर रहे हो अभिषेक, क्या चल रहा है अभी? मैम, करंटली आई एम लुकिंग फॉर जॉब, बट समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ करके, अच्छा। क्योंकि मीन्स आई एम टू कंफ्यूज राइट नाउ। मतलब घर से आई एम एट एज ऑफ 24 और घर वाले बोल रहे एक कौन सी भी नौकरी कर, बट कुछ ड्रीम्स थे मेरे कि आई वांट टू बी आईएफएस ऑफिसर, ठीक है। बट जब मैंने सोचा कि मतलब बाकी लोग 40 लाख एनुअल, 50 लाख कमा रहे, तो मैं भी आईटी फील्ड में घुसता हूँ। एंड नाउ आई एम टू कंफ्यूज कि व्हाट शुड आई डू। कभी कभी लगता है कि बिजनेस करूं, एंड मेरा एक बिजनेस का आइडिया है, लेकिन पैसे नहीं है उसके लिए। 3 करोड़ रुपीज चाहिए, तो आई मतलब मैं अभी किसी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहा राइट नाउ। Okay, all ना right. So one बिजनेस। second, I'll just 1 second highlight you and I'll just spotlight you. देखिए ये अभिषेक जी को, एंड मैं भी ये करती हूँ। So see the smile on his face, उसके चेहरे का मुस्कुराहट देखिए। नौकरी नहीं है पर फिर भी चेहरे पे मुस्कान है। हाँ, तो एक पॉजिटिव मेंटालिटी, पॉजिटिव माइंडसेट फिर भी है। ये दिखता है, चेहरे पे ही दिखता है, ये एटीट्यूड में ही दिखता है। सो कितने महीनों से नहीं है अभिषेक जी आपको जॉब? मैं आपके बारे में बता रही थी सबको कि यू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, बेसिकली सकारात्मक दृष्टिकोण है जीवन जीने का। तकलीफ होते हैं, सभी को होते हैं। तो आपको कब से जॉब नहीं है? मैम मतलब जॉब तो मतलब जब से ग्रेजुएशन हुआ है, मतलब तब से कुछ नहीं किया मैंने। मतलब अच्छा। उसके पहले एक जॉब थी, बट मैंने छोड़ दी, मैंने वो खुद से। ओके। थिंग इज लाइक दैट कि हाँ, घर से हमेशा मतलब वो तो पता है, टीनेज एज मतलब कहते हैं अडल्ट लाइफ में वो चलता है, घर वाले रोज ताने सुनाएंगे, खाने के साथ वो भी खाना पड़ता है। बट थिंग इज दैट कि अभी आदत हो चुकी है, निर्लज्ज सदा सुखी। क्या बात है। तो एक कान से मतलब डालो, दूसरे से निकाल दो, और मतलब जो भी है, मतलब आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ। मैं हमेशा मतलब नॉलेज के मतलब तरफ ध्यान देता हूँ। मतलब आई वॉन्ट टू जस्ट लर्न थिंग्स, एंड मैं उसी से खुश हूँ फिलहाल तो, कि मुझे बस सीखना है। आई वॉन्ट टू बी मतलब मुझे लाइफ टाइम सीखना है, मुझे ये बोलूँ तो हर चीज के बारे में जानना है बस। वेरी नाइस, अमेजिंग। आप थोड़ा सा उपनिषद भी पढ़ेंगे ना, तो इसके अंदर स्पेशली ये 10-12 उपनिषद है। आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा, उसके अंदर बहुत सारा मिलेगा आपको जो चाहिए वो, उससे रिलेटेड। यस मैम। उपनिषद एंड पढ़ने के बाद में फिर आप भगवत गीता या वेद के ऊपर जाए। मैम, कैन आई रिकमेंड 2 थिंग्स टू मीन्स एवरीवन हियर? बोलो बोलो, वेट, लेट मी स्पॉटलाइट यू। इफ किसी को अगर भगवत गीता नहीं पढ़नी है, ठीक है, तो द सोर्स, द पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स नाम की एक बुक आती है, ठीक है। आप उसका फर्स्ट पेज पढ़िए बस, उसके बाद पूरी बुक आप खुद से पढ़ लेंगे। इट्स एडिक्टिव बुक। एंड वो मतलब नहीं क्या, जैसे भागवत गीता का पूरा सार है उसमें। मतलब लाइफ कितने मतलब पॉजिटिविटी से जी जाती है ना, वो उस बुक में बताया गया है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट, एक दूरदर्शन पर सीरियल आती थी, गंगा उपनिषद, अगर किसी को पता है तो। हार्डली 10-15 मिनट का एक एपिसोड रहता है, बट वो भी काफी हेल्प करता है आपको लाइफ में।
तो कभी भी आपको टाइम मिले तो खाना खाते समय फैमिली के साथ एक गंगा उपनिषद का देखिए, मस्त स्टोरी। दैट्स इट। नाइस, वेरी नाइस। गंगा उपनिषद, और किताब का नाम क्या बताया अभिषेक जी? हैप्पी द थॉट्स, सोर्स द पावर ऑफ हैप्पी थॉट बाय श्री द श्री। पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स। ओके, ऑल राइट. So thank you for that, Abhishek ji, and thanks for this sharing, and nice to have you as a case study here also. चलिए, सो हमें एक कुमार जी ने यहाँ पे चैट में लिखा है. हाँ, सोनल जी, you are wanting to say something also ना? You can unmute and say. Many times people hide worries behind the brightest of smiles. Yes, they do. What people do, that people do. Let us first look at ourselves na. See, what is important is what is inside us, not what is outside. What people do, let them do their business now. Let us first see ourselves. Hi, ma'am. हेलो सोनल जी, बताइए. So I was just हम ये फाइनेंशियल की डिस्कस कर रहे थे and कुछ लोग बोल रहे थे नहीं जिया जाता है. आई थिंक कि बिकॉज आई हैव कम अक्रॉस दैट, आई हैव फेल्ट दैट हमारी ना एक्सपेक्टेशंस हमको ये फील करवाती हैं, और जब हम एक्सपेक्टेशंस अपनी बिल्कुल जीरो पे कर देते हैं तो हम बिल्कुल ओके हो जाते हैं. तब जैसे आप स्माइल से कह रहे हो ना सब कुछ ठीक है, तब एक्चुअली अंदर से वैसा ही फील होता है. सो होता क्या है कि आजकल के लाइफस्टाइल के हिसाब से हमारा बेसिक ही बहुत महंगा हो चुका है. एंड मेनी ऑफ अस आर गोइंग थ्रू ईएमआईज में दब जाते हैं, इसलिए पैसा जरूरी हो जाता है कि ईएमआई पे करना है. अगर हम ईएमआई और ये सब झंझट में जाएंगे ही नहीं और सिंपल लाइफ रहेंगे तो इट्स ओके. जैसे मैं कभी कभी अपने हस्बैंड का टाइम मांगती थी, मैं बहुत परेशान होती थी, मैं उनका टाइम मांगती थी कि यू नो मत जाओ आज ऑफिस, या लेट मीटिंग्स मत करो, ये वो. तो वो फ्रस्ट्रेट होके बोलते थे कि तो जॉब छूट जाएगी मेरी, छोड़ दूं जॉब, छोड़ दूं, फिर हम क्या करेंगे. तो मैंने उनको बोला प्लीज छोड़ दो, अच्छा हो जाएगा. तो वो It will बोलेंगे not क्या come खाएंगे, into money. कहाँ रहेंगे. तो मैं बोली अरे इंडिया में इतने सारे गुरुद्वारा है, हम लोग वहाँ खा लेंगे, वहाँ रह लेंगे और अच्छे से टाइम स्पेंड करके रहेंगे. बस अपने दिमाग से ये टेंशन हटा दो कि यहाँ नहीं रहेंगे और ये सब. तो Very जब आप हर चीज से ओके हो जाते हो ना कि कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा, तो फिर नहीं रहती है चिंता. very nice, very nice. Lovely sharing, Sonal ji. Thank you for sharing that. And I'll also read what Kumar ji has written in the chat box. Ki even I don't have a job, and Vidya ji also left the job. I was earning in the share market, so now it is negative, and it is okay for me, and we are managing. And also, Kumar ji has also lost crores of his rupees. He was, उनके कुछ पैसे चले गए थे. किसी और ने उनको धोखा दे दिया था वगैरह. तो ये भी हुआ है. बट आज देखिए, सुबह और शाम, आई थिंक कुमार जी और रमेश जी और मैं, हम 3 लोग सुबह शाम ध्यान के अंदर रोज रहते हैं. बाकी लोग सुबह भी रहते हैं, निष्ठा जी शाम को हमेशा रहते हैं, सुबह भी शशि जी, प्रेमलता जी, इवन प्रतिभा जी आज नहीं है. आज प्रतिभा जी कहाँ है? वो रहते हैं रोज. तो ये रहते हैं, बट कुमार जी इज रिलीजियसली देयर. थिंग्स हैव चेंज, थिंग्स डू चेंज. एंड ये आप सभी से एक और चीज, अभी ये विषय निकला है तो कहना चाहूंगी, और ये मैंने किया है इसलिए मैं हक से कह सकती हूँ. पर आपने करना है ये जरूरी नहीं है, और मैं कह रही हूँ इसलिए नहीं करना है. पर आपको लगे तो करिए. मैंने जब नर्मदा परिक्रमा की थी तो पहली बार मैं बिना पैसे से नर्मदा परिक्रमा गई थी. तब मन में एक सेकेंड ये ख्याल आया था कि कैसे होगा, पर ना मुझे डर तो कभी लगता नहीं है, तो वो डर का तो ये नहीं था. ठीक है, हो जाएगा, नर्मदा मैया विल टेक केयर ऑफ अस, पर उसके बाद में दैट वाज द फर्स्ट टाइम, और अनुभव ऐसा आया था कि नर्मदा में जैसे 3 नियम होते हैं कि पैसे नहीं कैरी करना, किसी से कुछ मांगना नहीं, दूसरा नियम, और तीसरा नियम है ना, वो सबसे डिफिकल्ट, कि किसी ने कुछ दिया तो नहीं नहीं बोलना. क्योंकि इतना ज्यादा लोग देते थे, इतना ज्यादा देते थे लोग, कि नहीं कैसे बोलना, नहीं बोल नहीं सकते, दैट इज द नियम. और इतना कितना लेना, कितना लेना. और 8 साल पहले
और थोड़ी यंग दिखती थी, अभी 16 साल की हूँ, तो तब मेरे को लोग बाग और ज्यादा देते थे, और लड़कियों को तो और ज्यादा देते, इतना प्यार बरसाते ना, और प्यार बरसाते कैसे, तो ये कुछ कुछ चीजों से और बरसाते हैं, तो इतना ज्यादा देते थे। और वो जो अनुभव आया है ना, कि इतना भरमसाठ मिला वो परिक्रमा में कि भर गई पूरी झोली। बिना पैसे से जब हम जीवन जीने का एक प्रयास करते हैं या अनुभव लेते हैं ना, तब हमें रियल जीवन क्या है ये समझ आता है। फिर मैं गिरनार में गई थी, गिरनार का जो वो कम्युनिटी स्ट्रक्चर जो बांधा ना, मिट्टी का घर जो बांधा है, तो वहां पे भी देर इज, पैसे का सवाल ही नहीं है उधर। सबसे पास में सब्जी मार्केट जो है, अगर सब्जी लेने जाना है तो कम से कम 40 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। सो इसका मतलब क्या होता था, खेत में जो उग रहा है उसको तोड़ो और वो खाओ। सब वहीं पे सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल के अंदर जिए थे। तो वहां पे मैं गई आर्किटेक्ट करके, और मेरा पैर का लिगामेंट तो टूट गया। अच्छा, वहां पे सिर्फ एक छोटा सा रूम था, 10 फीट बाय 10 फीट, और 5 लोग उसी में रहते थे। वहां पे टॉयलेट नहीं, बाथरूम नहीं, किचन भी नहीं, किचन बाहर वरांडा में ओपन में, और बाहर शेर थे। शेर हमारे फार्म में भी आए थे, लायंस यानी द सिंह। और अच्छा, इसमें मेरा पैर टूट गया, लिगामेंट डैमेज, मुझे 2 महीना वहीं रुकना पड़ा। बट दैट वाज द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ, विदाउट मनी, विदाउट एनी मनी। उसी सा वो जो ग्रहण होता है ना, तो मैंने आप में से काफी लोगों को बोला कि आपको जिसको ये अनुभव लेना है, ये 2-3 दिन आप 5 स्टार होटल में जाएंगे, उसके बजाय आप यहाँ पे जाके रह के तो देखिए, अनुभव तो लीजिए, निसर्ग के सानिध्य में तो रहिए। और मैं नासिक में कितने ही बार, कितने आदिवासियों के घर में मैं सोती हूँ, फार्मर्स किसानों के घर में सोती हूँ, खाना खाती हूँ, एक पैसा नहीं लेते वो मुझसे, ना मैं उन्हें ऐसा पैसा देती हूँ कोई। देर इज नो मनी कमिंग इन टू द पिक्चर एवर। और वो सही प्यार होता है, वहां पे सही भाव समझते हैं। पैसे देने के बाद में तो सही भाव क्या है ना, वो तो फिर पैसे के लिए लोग करेंगे, वो तो भाव नहीं आया, फिर उसमें भाव नहीं आते हैं। वो एक बहुत बड़ा अंतर महसूस होता है। यस, तो मनी मैनेजमेंट। प्रेमलता जी अनम्यूट करिए, बताइए आप क्या कह रहे हैं। नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते, बताइए। मैम, हमको 2-3 चीजें बोलनी है। एक तो हमारी सभी कितने मेंबर्स आज जुड़े हैं, तो इन सभी से एक तो रिक्वेस्ट है कि काफी समय से हमारा ध्यान और ये योग का सेशन चल रहा है, तो जिन्होंने आज प्रयत्न किया है ज्वाइन करने का, तो वो हमारे योग या ध्यान किसी एक सेशन से तो जुड़ने का कोशिश करें। सबने पूछा है और आज अपने बात भी काफी की है वाइब्रेशन पे और इस पे, तो किससे बदलेगी, वाइब्रेशन कैसी होनी चाहिए। तो ध्यान में आके बैठना शुरू करें, जो भी है वाइब्रेशन में 100% चेंज आएगा। हम उसका जीता जागता स्वरूप हैं। और जो हम रोज अब प्रार्थना में रखते हैं और ना भी रखें तो भी हमारे जो प्रोटेक्टिव फोर्सेस हैं वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मैम, ये हमको अभी वर्क प्लेस पे तो इतना ज्यादा अनुभव होता है कि हमेशा आप जो डिसीजन लेते हैं या जो डिसीजन आप चूकते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके पास आ जाता है किसी के थ्रू भी, चाहे वो आपके जूनियर है तो भी आ जाएगा। बस आप रिसेप्टिव रहो। वो रिसेप्शन हमें ध्यान के थ्रू बहुत मिलता है। तो मेरा सभी से नम्र निवेदन है, प्लीज ये लाभ लो। एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास, केवल हम सेशंस के लिए ही ना आए, उस ध्यान में भी आए तो हमारा रियली बेनिफिट होगा। और दूसरा मैम, आज मनी पे बहुत चर्चा हुई ना, तो जिस दिन हम, मैं ये नहीं बोलूंगी कि हमें एक सेकेंड प्रेमलता जी, बिफोर यू प्रोसीड, इसके अंदर ध्यान के साथ में योग और प्राणायाम भी ऐड कर दीजिए, योगासन मैंने प्राणायाम। बोला मैम कि योग और प्राणायाम वाली जो चीज है ना, एटलीस्ट एक से शुरू करें, अगर 2 नहीं कर पा रहे हैं तो। तो उसका टाइमिंग बता दीजिए, सो पीपल कैन टेक नोट वो व्हेन व्हाट इज। 5 AM से हम लोग योग और प्राणायाम करते हैं और उसके बाद 5 o'clock से हम लोग ध्यान करते हैं। और मैम, हम ये नहीं बोले कि हम कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो। इट्स डेफिनेटली आपके अंदर विल पावर होगी ना, तो आप 100% कर पाओगे। देयर इज नथिंग विच कैन नॉट बी डन। वो एनर्जी भी आप में आ ही जाएगी और वो एनर्जी आपको रियली बहुत स्ट्रांग होती है। आई लाइक, मैं उसको शब्द नहीं दे सकती हूँ। और बहुत सारी प्रोटेक्शन आपको लाइफ में कांस्टेंट मिलती है। आप अगर
मतलब मैम मैंने जैसे बोला ना कि आपका कहीं डिसीजन वीक भी पड़ रहा है ना कहीं से आपको वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए मदद आ जाएगी। और आज जो मनी पे इतनी चर्चा हो रही है ना मैम, तो एक मनी भी है ना, एक वाइब्रेशन के फॉर्म में ही हमारे पास आता है और जाता है। इट्स ऑल्सो एन एनर्जी ओनली। तो हमारी अगर एनर्जी हाई रहेगी ना, तो हमारे पास जो है जितना भी है उसमें से हम बेस्ट यूज कर सकेंगे, और वही हमारे लिए बेस्ट है, ऐसा भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर मैम जैसे आपने एक्सपीरियंस दिया है ना कि आपके पास मनी नहीं था तो भी आपकी लाइफ स्टेट हाई थी और आपको सब कुछ प्राप्त हुआ। सेम परमहंस योगानंद जी की जो बुक है ना, द लाइफ ऑफ अ योगी, अगर किसी ने रीड किया है मैम, उसमें भी उनके ब्रदर ने उनको चैलेंज कर दिया था कि तुम बिना मनी के पूरा ट्रेन का सफर करो और इतने दिन रह के वापस आओ। वो उनके फ्रेंड के साथ जाते हैं मैम विदाउट मनी, तो उनकी टिकट से लेके फूड से लेके एवरीथिंग गॉट मैनेज। मैम वो अमेजिंग है। वो चीज हम अगर कम है पे फोकस करेंगे ना तो नहीं होगा। ईश्वर है वो सब कुछ, ही विल टेक केयर ऑफ इट। आई जस्ट हैव टू डू राइट। हमें सही कार्य करते रहना है, तो वो प्रोटेक्शन हमेशा रहती है मैम। बाकी तो उसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये सारी जो थॉट प्रोसेसेस है, प्लस ग्रैटिट्यूड, मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे हैं, कुछ टाइम ज्वाइन हुए में 3-4 फ्रेंड्स, तो वो सब जानते हैं मैं पिछले 4 साल से शायद कांस्टेंट बोल रही हूँ हमें ग्रैटिट्यूड रखना है। एटलीस्ट मैम हमने एक सेशन पहले अटेंड किया था, तो हम लोगों को लिखना सिखाया था, तो तब से तो आई एम राइटिंग सिंस 4 years अबाउट में भी। मैं उन लोग को भी बोलती रहती हूँ, इट रियली ट्रांसफॉर्म्स योर लाइफ। आप ग्रेटिट्यूड में विजुलाइज जो करते हो ना, वो चीज भी एग्जीक्यूट हो ही जाती है। उसके लिए आपको कोई एफर्ट ही नहीं करना है, केवल ग्रेटिट्यूड। जिस जैसे स्टोरी सुनाई ना कि उनकी मृत्यु लिखी थी, केवल थैंक यू बोला तो भी मृत्यु उस बर्ड की नहीं हुई, एंड शी स्टार्टेड फ्लाइंग ऑल्सो। मैम ये सब चीजें एकदम सत्य है, जो हम सुन रहे हैं ना आज, सब कुछ सत्य है। उसको केवल अब आत्मसात करने का टाइम आ रहा है सबका। यस। तो मैं बस ये सारी शेयरिंग्स को रीइंफोर्स करना चाहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये सब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम लोग सब इकट्ठे भी हो गए हैं, तो अब टाइम है इसको एंजॉय भी करें। वेरी वेरी वेल सेड मैम प्रेमलता मेरे जी। मन में एक ख्याल आता है बहुत बार हाँ, कि just जिनको एक minute, भगवान ने शशि जी, just 1 minute. We will just come to you. Just give me 1 minute. Yeah, Premlata ji, thanks for sharing this. And I think यहाँ पे एज 50 का एक वो था भी सवाल, सजेस्ट सिंपल एक्सरसाइज टू रेज वाइब्रेशन। तो अभी प्रेमलता जी ने काफी कुछ सजेशंस दिए हैं, ये आप कर सकते हैं। और मेरा दिक्कत ये है, मैं अभी अगर बोलने लगूंगी ना तो ये हजारों हजारों ऐसे रेमेडीज, और हम लोग तो, मैं तो सूक्ष्म इसके अंदर जाती हूँ, फिर ग्रह से लेके देवता एनर्जीज, घर का वास्तु वगैरह, ये हजारों चीज होते हैं। और हमने पहले बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो वो हमारे वीडियोस भी है, किसी और के भी वीडियोस और होंगे, है ही बहुत सारे, वो भी आप देख सकते हैं। तो हाउ टू रेज द एनर्जी वाइब्रेशन, ये तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। यानी ये मैं शुरू करूंगी तो इसका एंड नहीं होगा, तो इसलिए वो रह गया था। एंड प्रेमलता जी ने शेयर कर दिया है। शशि जी प्लीज शेयर करें, आई जस्ट ब्रिंग यू ऑन द स्क्रीन। मैम कई बार ये ख्याल आता है कि जैसे जिनको भगवान ने बहुत सरप्लस दिया है, तो उनके थ्रू भगवान मतलब दूसरों की मदद हो, जरूरतमंदों की, इसलिए दिया है, खुद के भोग के लिए नहीं दिया है। यस। खुद का भोग का एक लिमिट होना चाहिए कि टू एन एक्सटेंट ठीक है, बट यस। बहुत ज्यादा जब भोग करने लगते हैं तो वो उस मनी का मिसयूज है। यस, वेरी वेल सेड। यस। अभी आपको जो प्रेमलता जी एक बात बता रहे थे कि जैसे, अच्छा, दैट इज वन मोर मस्ट रीड बुक, योगोनंदा परमहंसा का जो है वो, तो उसके अंदर भी जैसे अभी प्रेमलता जी ने बताया, सेम चीज स्वामी विवेकानंद जी का भी है। स्वामी विवेकानंद जी भी जब अमेरिका गए तो उनके पास पैसे भी नहीं थे अमेरिका जाने के, वो भी उन्होंने कहीं कहीं से ऐसे गैदर करके, उनको किसी ने स्पॉन्सर किया, वहां पे गए, और आगे जाने के बाद में उनके पास में खाने के लिए, भोजन के लिए, रहने के लिए कुछ भी पैसे नहीं थे। पर क्या था, वो उनके लाइफ पर्पस से अलाइंड थे। जिस वक्त हम हमारे लाइफ पर्पस से अलाइन हो जाएंगे ना, उस वक्त पूरा ब्रह्मांड हमें सपोर्ट करेगा। ब्रह्मांड की जिम्मेदारी बन जाएगी ना फिर।
हमारा टू टेक केयर ऑफ अस इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन इट इज द यूनिवर्स's रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड द यूनिवर्स विल रिस्पॉन्ड टू अस, इट विल सपोर्ट अस, इट विल गाइड अस। खुद होके सामने से सब आ जाता है। सिंपल नर्मदा परिक्रमा भी जब मैंने की ना, पैसे नहीं थे हमारे पास कि हम कुछ खरीद सके, पर कभी भूखे नहीं रहे। हाँ, ऐसा था कि कभी भोजन नहीं मिला, पर तब भी हम लोग इतने हंसते खेलते थे कि आज उपवास होना जरूरी है हमारे हेल्थ के लिए, इसलिए आज उपवास करवा रहे हैं मैया। ऐसा नहीं कि आज भोजन नहीं मिला और हम रोते बैठे कि अरे आज बहुत भूख लगी, आज तो खाने के लिए नहीं मिला, नहीं। एंड अगेन 50 साल पहले हमारा जो परिवार था, लाइक माय पहली गाड़ी हमारे घर आई थी, मेरी माँ पहली औरत थी जो गाड़ी चलाती थी। the one of the richest family was my family when I was a kid in, तो my mom तो just उनके लिए वो नहीं सब ये होता है, पॉसिबल होता है अनुभव करना कि बिना पैसे के परिक्रमा कैसे करी वगैरह। बट वहां पे जब हम बैठे ना, तो हम लोगों से नहीं मांग सकते। और हमारे हमारे जो परिक्रमावासी रहते ना, जो फ्रेंड्स, उस दिन जो आपके साथ में, वो उस दिन का आपका फ्रेंड कल अलग रहेगा परसों अलग रहेगा, आप अकेले ही निकले होते हो। हाँ, तो हम लोग बैठे, खिचड़ी आई गरम गरम, और मैंने जस्ट बोला कि अरे इसके साथ में पापड़ रहता तो कितना मजा आता ना। घर की याद आई ना, तब ऐसे चटक पिटक खाने का ये था। तब 1 मिनट के अंदर वहां पे पापड़ आ गया, और हमने उनसे नहीं मांगा, हम मांग नहीं सकते, हमने सिर्फ ऐसे जो फ्रेंड थी उससे शेयर किया, अरे पापड़ की याद आ गई ना तब, और पापड़ आ गया। मैया ने कहीं से भेज दिया, और उसने बोला अचार भी चाहिए था ना। अब परिक्रमा में अचार वगैरह नहीं मिलता, सात्विक रहता है, पर उस दिन अचार भी आ गया। और इतना ही नहीं, तो हम लोग एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे, और हम लोग बोले कि अभी क्या जिलेबी लाना है क्या, ऐसा हम लोग मजाक मजाक में बोले। 1 मिनट के अंदर दरवाजे पर नॉक आया और हमारे लिए जिलेबी आई अमेजिंग दैट वाज। हम लोग इतने शॉक्ड थे। तो वो परिक्रमा के अंदर कोई तो गाड़ी से परिक्रमा कर रहे थे, और उन्होंने मिठाई के अंदर जिलेबी का कुछ नैवेद्य लाया था, और हम भी परिक्रमावासी थे, तो हमको वो देने आए थे कि परिक्रमावासी को वो भगवान स्वरूप ही मानते हैं, और वो हमें लेकर आए थे। हमको तो कुछ भी मालूम नहीं था ये सब चीजें। शॉक्ड, आई मीन, ऐसे द यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, each and everything, whatever you want, each and every need, not just need but even your desires। अचार नीड नहीं है ना पापड़ ये नीड नहीं है ना, ये तो डिजायर है इंद्रियों का। याद आ जाता घर में, हम तो मम्मी गरम गरम देती थी खिचड़ी कड़ी ऐसा, ये तो नीड नहीं है, ये तो डिजायर है। डिजायर भी पूरी कर देता है यूनिवर्स, पर आपको भरोसा रखना होता है, आपको कृतज्ञ भाव में रहना होता है, और सकारात्मक दृष्टिकोण से वो एफर्ट लेना होता है। पर ये सब के बाद में अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगी, सकारात्मक रहने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, पॉजिटिव एफर्ट लेने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, पॉजिटिव इंटेंशन रखने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है। और वो जो कुछ है, वो आज तो माय गॉड 10 बज रहे हैं, हम अभी अगले सत्र में वो करेंगे। हमारा समय कहाँ चला जाता है, वो भी बहते रहता है गंगा के जैसे। ओके, सो वी विल just read the last 2 chat messages and we will close the session for tonight. Abhishek ji, yes, you can say what you're wanting to say. Where are you? हाँ, अनम्यूट कर लीजिए, बताइए। मैम जस्ट आई वांट, मतलब थैंक यू सो मच फॉर योर सेवा। मुझे बस इतना ही कहना था, एंड मैं भी ऐसी सेवा करना चाहता हूँ समाज के लिए एंड अपने देश के लिए। थैंक यू सो मच। लवली लवली, यस, गुरुकुल में आप आ जाना बाद में जब भी होगा तब। यस मैम, मेरा एक ड्रीम है मैम कि शेगांव शेगांव पता है क्या? शेगांव की पालकी हमारे घर आती थी, हाथी घोड़े हाँ, पालकी उनके पादुका। शेगांव। मुझे एक दिन के शेगांव में जाके मतलब सेवा करनी है मुझे, 1 महीना तो भी। मुझे वो काफी पसंद है। मतलब वो जो लोग बोलते हैं ना माउली माउली, मतलब वो सुनने के लिए वो मतलब कितना अच्छा लगता। एंड सभी आपसे खुशी से बात करते हैं, आप भी सभी से मतलब खुश होके बात करते हैं, एंड वो मतलब अलग वाइब्रेशन है वो। इट्स यस, समथिंग डिफरेंट, एंड दैट्स वाई मुझे भी ये सेवा करनी। बहुत थैंक बढ़िया। यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच। तो
ये जो आपने अभी जताया आपकी एक इच्छा अभिषेक जी, सो ये जो पालकी जाती है ना, तो कल परसों मैंने एक वीडियो देखा, 90 साल की एक औरत है, 90 साल के लोग तो आजकल चल नहीं पाते, और वो नाचते नाचते जा रही थी विठोबा से मिलने। अभी कितना सुंदर वो लोग, वो जो तुलसी बिलसी कुछ लोग ले जाते हैं, ये मस्त इतना सुंदर स्माइल करते हुए नाचते नाचते जा रही है पालकी में। वैसे ही नासिक में निवृत्तिनाथ की पालकी होती है, और यही सब माउली 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 सब अपने ही रहते हैं, सबके साथ में सब बांटना रहता है। नर्मदा परिक्रमा में हम सब हमारा बेड कहीं भी कुछ भी रख देते थे, किसी का भी कुछ भी ले लेते हैं। अभी यहाँ पे भी अभी स्वामी जी वैसे तो रह चुके हैं, इतने स्वामी योगी लोग, पर मैं भी उनके पास में बहुत रहती हूँ, उनके साथ में बहुत रहती हूँ। वो फीलिंग ही नहीं रहता है ये मेरा है या तेरा है, दैट दैट वो सब नहीं रहता है। और वो अनुभव करेंगे ना तो हमारे बदलाव जो है, हमारे वाइब्रेशंस बदलने हैं हमें, और हम वाइब्रेशंस बदलेंगे तो बाकी चीज अपने आप आ जाएंगे। जो भी ये बड़े लोग हैं, स्वामी विवेकानंद रिच नहीं थे, उनके पास भी पैसे नहीं थे खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, पर फिर भी वो इतने बड़े बने। एक्चुअली इसीलिए वो बड़े बने क्योंकि वो पैसे में नहीं अटके। जो भी पैसे में अटका वो नहीं बड़ा बना। Yes, all right. I'll read the last message of Premlata ji. The universe guide us. So just now I have an example. Today I was so tired. I just slept around 7 p.m. but got up suddenly at around 8:30. Divine wanted me to attend this session, that too after being refreshed after a nice rest. This is the support of the universe. Amazing. Yes. Lovely. So let us ओके, लास्ट एक सेइंग रविता जी आपका, फिर हम लोग एंड करेंगे सत्र को। बताइए जी। दीदी थैंक यू फॉर द सेशन। और आज का सेशन इतना मतलब बोलते हैं ना सोल स्टरिंग था कि मेरे मन में इतने सारे प्रश्न आ रहे हैं कि मुझे पहले अपने आप को जैसे काम करना पड़ेगा, फिर मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे लिखना बोलना क्या, तो आई एम गोइंग टू शेयर माय फीडबैक इन दिस। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड सबसे इम्पोर्टेंट आज हमने ये भी देखा कि खुद को हमें रिक्त कैसे करना है, काम कैसे करना है, हमें एम्प्टी कैसे करना है, ताकि हम भगवान का जो भी डिवाइन ग्रेस है, ये हम हमारे चुन्नी में, हमारे पल्लू में हम भगवान के डिवाइन आशीर्वाद हम ग्रहण कर सके। और उसके लिए हमें खाली होना होगा। और हमने एक बोला है, जो आप गुरु दक्षिणा देने वाले हैं, प्यार में रहना है, और ये प्यार सभी से करना है। यस, देयर इज अ वेरी सिंपल वो होपोनोपोनो का कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। सो दैट इज द सेम थिंग दैट आई वांट टू टेल यू। अगर जाने अनजाने में मैं बहुत बाय हार्ट बोलती हूँ, मैं बहुत डायरेक्ट भी बोल देती हूँ। एस्ट्रोलॉजिकली बताऊं तो मेरे दूसरा घर जो स्पीच का घर है, जो वाणी का घर है, उसमें शनि भी है और शुक्र भी है। तो मेरा बोलना डायरेक्ट भी होता है और कभी कभी मीठा भी लगता है, दोनों चीज है। तो अगर किसी को हार्श लगा होगा तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, एंड आई लव यू एंड आई थैंक यू। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। लेट अस एंड विद द प्रेयर। सभी के लिए हम प्रार्थना करते हुए, मंगल कामना करते हुए समाप्ति करेंगे। चलिए हम प्रार्थना भाव में आ जाएंगे, प्रार्थना मुद्रा में आएंगे, कृतज्ञ भाव से प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। अंगूठा आज्ञा चक्र पे लगा के हथेलियों को आंखों पे रखें और फिर आंखों को खोलें। सभी को नमस्ते, प्रणाम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। शुभ रात्रि, नमस्ते। थैंक यू मैम, नमस्ते।